आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6. टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम्स एंड 12 किलो ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. A 6 volt battery is connected across its ends. Find the values of the following quantities. आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस निकालना है. हमने अपना जो लास्ट न्यूमेरिकल किया था उसमें हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसमें हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको बताना चाहिए, वो हमारे पास रेसिप्रोकल में है. तो आइए इसको फाइंड करते हैं कि जो 1/RE है वो निकलेगा 1/6 प्लस 1/12 किलो है, दोनों का किलो है, तो हम इनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसके साथ भी किलो ओम्स लगा देंगे. ठीक है जी. तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस थी, इनका आ गया हमारे पास 12 LCM, 6 2 12, 2 1 2 प्लस 1, तो 3/12 एंड दैट इज 4. तो हमारे पास 1/RE 1/4 के इक्वल है, तो RE मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 4 किलो ओम्स के. ये मेरे पास RE निकल आया है, जो मेरे पास पार्ट ए था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का. अब इसका जो पार्ट बी है हम वो देख लेते हैं. पार्ट बी में वो कह रहा था कि करंट निकालें थ्रू ईच रेजिस्टेंस. अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन तो करंट हमारे पास चेंज होगा, तो I इज इक्वल टू V/R, I इज इक्वल टू V/R1 और ये I1 है, तो V हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, दैट इज 6 वोल्ट. आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास वोल्टेज 6 वोल्ट. तो मैं लिख दूंगा 6 डिवाइड बाय R1. R1 कितनी है मेरे पास, 6 किलो ओम्स. तो 6 इंटू 10⁻3, तो ये 6 और 6 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास 10⁻3 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज 10⁻³ एम्पेयर्स, या फिर I1 को मैं लिख सकता हूँ 1 मिली एम्पेयर्स. अब इसका हम दूसरा रेजिस्टेंस का भी जो करंट है वो भी निकाल लेते हैं. I2 कैसे निकलेगा, V/R2 करके. V हमारे पास सेम है 6, जबकि R2 मेरे पास 12 किलो ओम्स है. 12 इंटू 10⁻3, 6 1 जार 6 2 जार, और 1/2 मेरे पास 0.5 होता है, तो मेरे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ या फिर 0.5 मिली एम्पेयर्स. ठीक है जी. तो हमारे पास जो है ना I1 और I2 यानी कि जो रेजिस्टेंस 1 का करंट था और रेजिस्टेंस 2 का करंट था वो हमने फाइंड कर लिया है. अब आखिरी पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस. आपको ये बात पता है कि जब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस में होगा ना, हमारे पास रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो हमारे पास जो वोल्टेजेस है ना वो सेम होंगे. अब यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो वो हमारे पास 6 वोल्ट है, क्योंकि वो ना जो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सेम रहेगा थ्रू आउट द होल सर्किट. तो हम लिख देंगे जो उसका सी पार्ट है कि हमारे पास 6 वोल्ट ही होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस. तो यूं आपने देखा कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस और वोल्टेजेस गिवन होंगे तो हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका जो करंट है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं.